हमने क्या किया बेटा, कंट्राडिक्शन से हम कहते हैं लेट, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। भाई डीई बीसी के पैरेलल नहीं है बेटा, तो डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज डीई डैश, सच दैट डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, कि भाई डीई डैश पैरेलल है बीसी के, डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, हमने मान लिया डीई डैश पैरेलल है बीसी के। अब देखिए बेटा, यदि डीई डैश पैरेलल है बीसी के, दिस इंप्लाइज क्या होगा, आप कहेंगे सर ए डी बाई डी बी इजकल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी, ठीक है, क्यों, बाय बीपीटी, बीपीटी, ठीक है। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बेटा ए डी बाय डी बी इजिकल टू ए ई बाय ई सी, हमें ये गिवन है। यदि बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इस इक्वेशन में देखिए, और इस इक्वेशन में यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो बेटा राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज ए ई डैश बाय ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ओके, ठीक है। देखिए बेटा ए सी सी, तो यानी कि ई डैश ई और ई डैश ई ये इक्वल होने चाहिए, दिस इंप्लाइज ई डैश इजिकल टू ई, ई डैश इजिकल टू ई, मीन्स जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ना बेटा, ई डैश और ई ये सेम पॉइंट है, ई डैश और ई सेम पॉइंट है, ओके। सो सो बेटा डी ई डैश पैरेलल था बीसी के, और ई डैश और ई सेम पॉइंट है, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई जो है पैरेलल हो जाएगा बीसी के, ओके। दोबारा देखिए वंस अगेन, सबसे पहले हम बीपीटी करते हैं। सर बीपीटी क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड में ना परमानेंट याद हो जाए, एक तरीका होता है याद करने का। बीपीटी में हमने क्या किया था बेटा, एक ट्रायंगल गिवन थी हमें ए बी सी, ए बी सी, उसमें क्या था बेटा, डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो हमें प्रूव करना था ए डी बाय डी बी इजिकल टू ए ई बाय ई सी, ये प्रूव करना था बेटा। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की थी, एक तो ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की थी दैट इज डी एम, और एक ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की थी एन, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई याद होगा आपको, भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू, आप कहेंगे सर हाफ इंटू, यदि एडी को बेस लिया जाए इंटू हाइट डीएम, यही किया था बेटा। सेकंड में फिर यही किया था, फिर हमने इसको ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था, फिर ट्रायंगल लिया था डीबीई और ऐसे क्रॉस करके कट किया था, ये तो हमने किया था बीपीटी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, उसने कहा है इनवर्स ऑफ बीपीटी, इनवर्स ऑफ बीपीटी में क्या करना है बेटा, सिंपल है एज कंपेयर टू बीपीटी, ए बी सी। अब की बार उसने गिवन है हमें भाई ए डी बाय डी बी इजिकल टू ए ई बाय ई सी, ये हमें गिवन है ए डी बाय डी बी इजिकल टू ए ई बाय ई सी, और प्रूव क्या करना है, आर टी पी, आप कहेंगे सर डीई इज पैरेलल टू बीसी, डी जो है हमें पैरेलल टू बीसी प्रूव करना है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया भाई, लेट कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल नहीं है बीसी के, तो बेटा डी पॉइंट से बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। हमने कहा कि भाई डीई डैश, डीई डैश पैरेलल है बीसी के, भाई दिस इंप्लाइज यदि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, दिस इंप्लाइज डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी,
अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होता है भाई, डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो आप कहेंगे सर एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई डैश बाय ई डैश सी। ठीक है, बट गिवन क्या था हमें, गिवन था एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ई सी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी बेटा, दिस इंप्लाइज ए ई डैश बाय ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, सो ई डैश इज इक्वल टू ई, ई डैश इज इक्वल टू ई है, दिस इंप्लाइज डी ई डैश किसके इक्वल हो गया, डी ई के, डी ई डैश डी के, डी ई डैश पैरेलल किसके था, बी सी के, तो यही प्रूव था। ओके ठीक है, अब सब है बेटा हमारे पास, क्या सम आता है, देखिए थ्योरम्स हैं बहुत सारी, इस थ्योरम को और इस चैप्टर को इतना आसान बना दिया जाएगा आपके लिए। इफ ए लाइन intersect AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC। देखिए बेटा सब कुछ गिवन है, एक ट्रायंगल ABC, नेचुरल बात है बेटा, ट्रायंगल का चैप्टर है तो हमें पहले ट्रायंगल बना लेना। सॉरी बेटा, लो मुझे लगता था रेड पेन ना यूज करना पड़े, रेड पेन यूज करना होगा। अब देखिए ए बी और सी, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल, देखिए बेटा ध्यान से पढ़िए, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल एट डी एंड ई, एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, और डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है बेटा, ये भी गिवन है, हमें प्रूव करना है ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, हमें ये प्रूव करना है बेटा। ठीक है, ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी बेटा। अब देखो डी ई पैरेलल टू बी सी है, सॉल्यूशन डी ई यदि पैरेलल टू बी सी है तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी बाय बीपीटी बाय बीपीटी। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें प्रूव करना था बेटा ए डी बाय ए बी, नॉट ए डी बाय डी बी। अब देखिए बेटा मुझे चाहिए ए डी बाय ए बी, तो मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया बेटा, ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर डी बी बाय ए डी इज इक्वल टू ई सी बाय ए ई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, रेसिप्रोकल करने के बाद अब करते हैं एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, बोथ साइड बेटा दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वन प्लस डी बी बाय ए डी इज इक्वल टू वन प्लस ई सी बाय ए ई। अब आपको ऐड करना आता है बेटा, क्या होगा, ओके बेटा नाउ यू आर कमिंग अगेन, देखिए बेटा वन प्लस डी बी बाय ए डी, हाँ जी आप नेटवर्क से बाहर चले गए थे, हम रुक गए थे बेटा, पता लग गया था यहाँ से आप नेटवर्क से बाहर जा चुके थे। देखिए बेटा रेसिप्रोकल किया, डी बी बाई ए डी इजिकल टू ई सी बाई ए ई। अब यदि इक्वेशन एडिंग वन ऑन बोथ साइड तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वीडियो नहीं आ रही बेटा, आपकी भी वीडियो नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है बेटा वीडियो, अभी भी नहीं आ रही, जस्ट ओके प्लीज नो प्रॉब्लम गो एंड।
अब देखिए बेटा, हाँ जी आपकी वीडियो आ रही है, बिल्कुल क्लियर है आपकी वीडियो, अब शो हो रहे हो आप। अब देखिए सबसे पहले तो उसने क्या कहा, दोबारा से करते हैं। गिवन है सब कुछ, डी इज पैरेलल टू बी सी गिवन है बेटा, हमें प्रूव क्या करना है, ए डी बाई ए बी इजकल टू ए ई बाई ए सी। यदि बेटा डी गिवन है तो हम बीपीटी यूज करेंगे हमेशा, यदि पैरेलल है तो बीपीटी आप कहेंगे सर ए डी बाई डी बी इजकल टू ए ई बाई ए सी, ये तो बेटा थ्योरम ने कहा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अब क्लियर है बेटा, आप फिर से एग्जिट हो गए आई थिंक, या ओके। पिक्चर क्लियर है बेटा, पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, हमने रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल किया तो देखिए बेटा, आपको पता है 4/5 इजिकल टू 4/5, यदि दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे 5/4 भी 5/4 के इक्वल ही होगा। तो बेटा डी बी बाई ए डी इजिकल टू ई जी बाई ए ई, हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड किया तो अभी भी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों तरफ 1 ऐड किया। अब देखिए बेटा, ए डी एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा, ए डी प्लस डी बी, और ए ई एलसीएम लिया यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ए ई प्लस ई सी। ए डी प्लस डी बी क्या बनेगा, ए डी प्लस डी बी ए बी, तो इसको लिख देंगे ए बी बाय ए डी इजिकल टू ए ई प्लस ए सी बन जाएगा आपका ए सी बाय ए ई, ठीक है बेटा। तो अगेन रेसिप्रोकल कीजिए, अगेन रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी बाय ए बी इजिकल टू ए ई बाय ए सी, यही तो प्रूव करना था बेटा, ए डी बाय ए बी इजिकल टू ए ई बाय ए सी। अब इस रिजल्ट को भी बेटा, ये भी बीपीटी का केस 1 है, केस 1, आप इस रिजल्ट को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज करेंगे बेटा। हम ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ए डी बाई डी बी इजिकल टू ए ई बाई ए सी, हम दोनों रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब बच्चों के माइंड में क्या क्वेश्चन, हाँ बीपीटी लिखा जाएगा, ये केस केस में आ जाता है बीपीटी के में, और वो ओरिजिनल बीपीटी होती है, तो आपको सिर्फ बीपीटी ही लिखना है, वाया बीपीटी, आपको केस नहीं लिखना, आपको लिखना है डायरेक्ट बीपीटी। अब बच्चों के माइंड में क्यों क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन तो ये आता है सर ये रेसिप्रोकल क्यों किया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है सर ये 1 ऐड क्यों किया, ये बहुत बच्चों के माइंड में आता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले रेसिप्रोकल इसलिए किया गया क्योंकि मुझे बेटा मुझे प्रूव में चाहिए था ए डी और ए ई, रेसिप्रोकल करने से ए डी नीचे आ जाता है, और आपको पता है बेटा एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा तो वो नीचे रहेगा, ठीक है, ए डी, और ए डी प्लस डी बी करेंगे तो ए बी बन जाता है, इसलिए बेटा। और दूसरा, थ्योरम जब भी प्रूव करते हैं एक पर्टिकुलर वे होता है, उसी वे से प्रूव किया जाता है, ठीक है। आगे चलें, ये समझ में आ गया, नो डाउट, सिंपल है बेटा, एक या दो बार प्रैक्टिस करिए इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब सारे सवाल आसान है, अब जो इसके बेस पे बीपीटी के बेस पे जितनी भी सम्स आएंगे ना वो वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपको पता है क्या होता है बेटा, जिसकी दो साइड पैरेलल है, ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, हमने ड्रॉ किया बेटा, with AB parallel to DC, AB parallel to DC, E and F are point on non parallel side, बेटा नॉन पैरेलल साइड पे जो दो पॉइंट गिवन है वो E and F है, आपको डायग्राम बगैर देखे बनाना आना चाहिए बेटा। E and F are point side on non parallel side, ठीक है, to AB, show that AE by ED is equal to BF by FC। देखिए बेटा हमें ये प्रूव करना है, ए ई बाई ई डी इजिकल टू बी एफ बाई एफ सी। बेटा देखिए आपको माइंड में एक बात स्ट्राइक हुई होगी, ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, और प्रूव करना है ए ई बाई ई डी इजिकल टू बी एफ
क्या करना है, ए ई बाई ई डी इजकल टू बी एफ बाई एफ सी। आपको माइंड में एकदम स्ट्राइक हुआ होगा कि भाई बीपीटी यूज होगी, ए ई बाई ई डी बी एफ बाई एफ सी, बीपीटी यूज होगी। प्रॉब्लम ये है बेटा, बीपीटी यूज कहाँ होती है, बीपीटी यूज होती है ट्रायंगल में, ना कि रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर में यूज नहीं होती। हमने क्या किया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी यूज कर लीजिए बेटा। ये ओ पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया भाई ज्वाइन एसी, हमने एसी को ज्वाइन किया, जो मीट करता है ईएफ को ओ पर, लिख दिया ये सब बेटा। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन क्या कहता है, अब देखिए बेटा, ई एफ इज पैरेलल टू डीसी, तो ओ ई भी पैरेलल टू डीसी होगा। सिंस ई एफ इज पैरेलल टू डीसी, सिंस ई एफ इज पैरेलल टू डीसी बेटा, ठीक है। तो ईओ भी तो पैरेलल होगा, ईएफ डीसी के पैरेलल है, गिवन है बेटा, ईएफ डीसी के पैरेलल है, तो ईओ भी तो पैरेलल होगा डीसी, ईओ इज पैरेलल टू डीसी। अब इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी बेटा ईओ पैरेलल है डीसी के, तो आप क्या कहेंगे सर, ए ई बाई ई डी इजकल टू किसके होगा, ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी इन ट्रायंगल ए डी सी। बेटा ई ओ पैरेलल है, तो ए ई बाई ई डी इजकल टू ए ओ बाई ओ सी, ठीक है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी या सी बी ए बी सी बोल दीजिए बेटा, ओ बी ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी। देखिए ए बी पैरेलल है डीसी के, ई एफ पैरेलल है डीसी के, तो ई एफ पैरेलल किसके होगा बेटा, ए बी के, ठीक है। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, ए बी ई एफ एंड डी, तो ओ बी ओ एफ भी तो पैरेलल होगा डीसी के, ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, ओ एफ पैरेलल किसके होगा बेटा, ए बी के, डीसी के भी होगा और ए बी के भी पैरेलल होगा बेटा। अब ट्रायंगल देखिए ए बी सी में ओ एफ इज पैरेलल टू बी, ए बी है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे बी सी, सॉरी बी सी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सी एफ बाय एफ बी, सी एफ बाय एफ बी इजिकल टू सी एफ बाय एफ बी इजिकल टू सी ओ बाय ओ ए, ठीक है बेटा, सी ओ बाय, सर आपने ये उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा जो बीपीटी कहता है वो यहां से कहता है, कॉर्नर वाले पॉइंट से जहां से पैरेलल है, ठीक है, इस पॉइंट से कहता है। हाँ अब रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल, बी एफ बाय एफ सी इजिकल टू ओ ए या ए ओ बाय ओ सी, ठीक है। ओके, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है ए बाय ओ सी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, दिस इंप्लाइज ए ई बाय ई डी इजिकल टू बी एफ बाय एफ सी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?